हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये स्कॉर्पियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए दिसंबर के महीने की रीडिंग है। साल का आखिरी महीना है और चीज़ें जो हैं वो लगता यही है कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए चीज़ें तकरीबन काफ़ी लंबे अरसे से 6 से 8 महीनों से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं। और लेकिन एक बात ये भी यहाँ समझ आती है कि आप जैसे कुछ फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो एक की तरह से लटकती आ रही हैं। अभी जो सिचुएशन है या अभी जो मामला है आपके सामने वो काफ़ी तेज़ी से चीज़ें आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा चांस है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो जो कि आपसे उम्र में छोटा हो, और ये भी हो सकता है कि मामला जो है वो आपके किसी यंगर सिबलिंग, बहन भाई से मुतल्लिका हो। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये पर्सन जो है इसकी वजह से कोई इस किस्म का मामला सामने आ रहा है जो कि आपके लिए मज़ीद अब एक और प्रॉब्लम बनने जा रहा है। ये शख्स जो है, चाहे आपका बहन या भाई है या नहीं, बहरहाल आपसे उम्र में, अक़ल में, समझदारी में कम नज़र आ रहा है। और ये एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, जिसकी ज़ुबान बहुत तेज़ होती है और मामलात को बहुत, जैसे आप एक तेज़ी के साथ चीज़ों को डील करने की कोशिश करते हो और ये नहीं देखते हो कि इसमें रिश्ते का, ताल्लुक़ का कैसा नुकसान हो रहा है। सो ये एक मुश्किल सिचुएशन बहरहाल यहाँ पे मौजूद है जो कि स्कॉर्पियो लोगों को इस महीने जो है वो फ़ेस करनी पड़ रही है या आप फेस करने वाले हैं। ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बिल्टअप होंगी, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, मामला जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो सकते हैं। वो चीज़ें जो पहले सिर्फ जो है वो आर्ग्यूमेंट की हद तक थी, अब वो आगे भी बढ़ सकती हैं। सिचुएशन ओवरऑल जो है, आपकी कोशिश यही है कि आप किसी ना किसी तरह इस मामले को कंट्रोल कर लें, चीज़ों के ऊपर काबू पा लें, मामलात को हल कर लें, सक्सेसफुली इस मुश्किल में से निकल आएँ जो कि आपके सामने है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम इतना आसान होगा। ओवरऑल जब देखते हैं हम एक बड़ी सिनेरियो में देखते हैं पूरे कार्ड्स के स्प्रेड को, तो नज़र ये आता है कि स्कॉर्पियो बहुत हद तक इस सिचुएशन से ना फेडअप हुए हैं। उनका दिल बहुत ज़्यादा दुख चुका है और उनको ये नज़र आता है, या ये काफ़ी महीनों से वो ये बात सोच रहे हैं कि चीज़ों ने ठीक नहीं होना है, मामलात अच्छे नहीं जा रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट हो रहा। इसके बावजूद कि पिछला 1-2 महीने जो हैं वो कुछ बेहतरी इसमें नज़र आई है। हो सकता है कि पैसों के मामलात, जो कि घर में अखराजात के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसों के मामलात कुछ बेहतर हो गए हों, कहीं ना कहीं से कुछ पैसे आए हैं और सिचुएशन जो है वो कुछ बेहतर हुई है। वैसे भी रिलेशनशिप में भी कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। इसके बावजूद ये एक टेम्परेरी फ़ेज़ है। ये जो बेहतरी है ये एक टेम्परेरी फ़ेज़ है और किसी ख़ास वजह की बुनियाद पे ये जो है सिचुएशन के अंदर एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए, 1 महीना 1.5 महीने के लिए ये चीज़ें जो हैं वो कुछ बेहतर हुई हैं, लेकिन मामला दोबारा ख़राब होंगे। ठीक है। और इसके अंदर जैसे कि मैंने कहा कि कोई यंगर पर्सन जो है वो इन्वॉल्व नज़र आ रहा है। ये यंगर पर्सन जो है कोई एयर साइन भी हो सकता है और इस एयर साइन को किसी मामले पे आपके साथ जैसे शिकायत है, गिला है, और अब वो पूरी कुव्वत के साथ आपके ऊपर हमलावर हो रहा है या पूरी कुव्वत से आपके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। आप अपने जहन में, अपनी जगह पे आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि चीज़ों को किस तरह से डील किया जाए, मामलात को किस तरह से हल किया जाए, और आपकी कोशिश ये है कि चीज़ें जो हैं या ये मसला जो है जो बिल्कुल अभी आपके सामने मौजूद है, ये मसला जो है ये बातचीत के साथ हल हो जाए, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के साथ मसला हल कर लें। आप इस बात की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपके जहन में कोई पर्सन ऐसा हो, ठीक है, कोई ऐसा मैच्योर पर्सन हो, कोई ऐसा एल्डरली पर्सन हो जो कि जिसको देख के आप ये समझ सकें कि अब इस मामले को कैसे डील करना है, या आप उस पर्सन से आप मशवरा करना चाहते हैं कि ये मामले को कैसे हल किया जाए। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा समझदार और एक रैशनल जो बिहेवियर होता है, जिसमें इंसान सोच समझ के, अक्ल के साथ और लॉजिक के साथ फ़ैसला करता है, ये कोई ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है।
ये याद रखिएगा, ये पर्सन आपके लिए ख़ुद से उठ के कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको एडवाइस करेगा। आप इनसे सिर्फ मशवरा ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये कोई बड़ी उम्र का मैच्योर पर्सन हो सकता है, और ये भी चांसेस हैं कि ये आपसे ऑपोजिट जेंडर में हो। अगर आप एक मेल स्कॉर्पियो हैं तो ये कोई फीमेल हो, और अगर आप फीमेल स्कॉर्पियो हैं तो ये कोई मेल हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल जो कमिंग डेज़ हैं उसमें रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा, या घर के मामलात अगर हैं, अगर आप मैरिड हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो घर के मामलात में बहुत ज़्यादा ख़राबी फिर दोबारा से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वो जो एक ताल्लुक़ में, रिश्ते के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। और उसकी वजह यही है कि वो जो छोटे छोटे जो जिनको हम कहते हैं ना पेटी इश्यूज़ होते हैं, छोटे छोटे मसले होते हैं, और वो बढ़ के फिर ज़्यादा बड़ा मसला बन जाते हैं। आपके सामने ऐसा कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है, या कोई इस किस्म का आपने फ़ैसला नहीं किया जिसके ऊपर आप कोई एक्शन ले सकें। हालांकि आपने कुछ अर्सा पहले तक आप ये सोचते रहे हैं कि सिचुएशन जो है इसमें कोई जान बाकी नहीं है और मुझे यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बावजूद, ये सोचने के बावजूद, आप कोई भी एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं हैं। आप जहनी तौर पे तैयार नहीं हैं, या आपको ये लगता है कि फ़ाइनेंशियली आप इस काबिल नहीं हैं, या शायद आप इतना ज़्यादा जिसको कहते हैं इतनी करेज नहीं है आपके अंदर कि आप कोई फ़ैसला ले सकें। ये भी मुमकिन होता है बाज़ दफ़ा कि चीज़ें हमारे सामने क्लियर नहीं होती हैं, और उसकी वजह से भी हम एक इनडिसीजन की फ़ीलिंग में रहते हैं। इंतज़ार, एक यहाँ पे आपके 7 का नंबर काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है, और इंतज़ार की एक फ़ीलिंग जो है वो ख़त्म आप चाह रहे हैं हो जाए। यहाँ पे नज़र ये आता है कि स्कॉर्पियो ये चाह रहे हैं कि ख़ुद ब खुद हो जाए जो होना है, मुझे ना कुछ भी करना पड़े। ये चीज़ यहाँ काफ़ी रिपीटेडली कार्ड्स में यहाँ पे नज़र आ रही है कि मुझे कुछ भी ना करना पड़े, चीज़ें ख़ुद ब खुद हो जाएं, और जिस तरह से मामला चल रहे हैं ख़ुद ब खुद मुझे एंडिंग पे ले जाएं। इसमें होता ये है कि जो तो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, मुकद्दर में लिखा हुआ है, होना तो अल्टीमेटली वही है। लेकिन अगर आप ख़ुद से कोई भी कोशिश नहीं करेंगे तो आपको नहीं मालूम फिर हालात आपको किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। जब हम खुद से कोई कोशिश कर रहे होते हैं, जब हम खुद से यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि हमें ऐसा कुछ चाहिए है, इस तरह का चाहिए है, इस तरह का शख्स चाहिए, इस तरह के हालात, इस तरह का घर चाहिए, तो एक हम मुसलसल मैनिफेस्टेशन की फ़ीलिंग में होते हैं। हम मुसलसल जो है यूनिवर्स को बता रहे हैं, खुदा के आगे दुआ मांग रहे हैं। उससे ये होता है कि चीज़ें जो हैं वो या हालात हमें उस डायरेक्शन में लेके जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, तो इससे ये मैसेज जाता है कि आप अपनी सिचुएशन के अंदर ठीक बैठे हुए हैं, या आप जब खुद से कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है सिचुएशन जो है वो आपके हिसाब से तो फिर नहीं होगी ना, वो तो बस अपने ही फ्लो के अंदर चलती चली जाएगी। सो ओवरऑल यहाँ पे जहाँ तक कार्ड्स की बात है, मुझे ये लगता है कि स्कॉर्पियो की ज़िंदगी में कोई बहुत मेजर चेंज अभी आता हुआ नहीं लग रहा, क्योंकि स्पेशली वर्ल्ड का कार्ड भी आउटकम में रिवर्स में है, जो कि ये बता रहा है कि अभी तक आपका जो कोई चैप्टर क्लोज़ होना है, ज़िंदगी में कोई एक फ़ेज़ कंप्लीट होना है, वो अभी नहीं होने जा रहा। और उसकी वजह मुझे तो यही नज़र आ रही है कि आप बिल्कुल कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और आप बिल्कुल स्टैग्नेंट होके बैठे हुए हैं। जो यहाँ पे एडवाइस के कार्ड्स हैं उनमें सबसे पहला कार्ड जो है वो मोनोलॉजी से है, और नथिंग इज़ येट इन स्टोन, यानी चीज़ें जो हैं वो अभी तक फॉर्म नहीं हुई हैं, चीज़ें अभी तक कंफर्म नहीं हुई हैं। आपको अपना मूड, आपको अपनी विश, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन जो है वो यूनिवर्स को बतानी है, दुआ की शक्ल में, सोच की शक्ल में, इमेजिनेशन की शक्ल में, तो तभी चीज़ें जो है वो फाइनलाइज होंगी। अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपका अपना मूड, आपका अपनी मतलब आपके अपने अंदर खुद के अंदर क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से चीज़ें भी अभी तक जो हैं वो चेंज हो रही हैं, शफल हो रही हैं।
दूसरा कार्ड जो है वो 6 चक्रा का है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन के साथ। 6 चक्रा जो है ये थर्ड आई होती है हमारी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैनिफेस्टेशन की, फोकस करने की। बाज़ दफ़ा ये वाली जो स्टेट है ये इस वजह से भी होती है कि हमारा फोकस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, हम इतने ज़्यादा फोकस्ड नहीं होते और इसी वजह से हम फैसला नहीं कर पा रहे होते। तीसरा जो है वो कार्ड आपके लिए वर्काहॉलिक का कार्ड है। अगर अभी तक आपने पूरी जान के साथ, पूरी कोशिश के साथ एफ़र्ट करना नहीं शुरू की तो यकीनन आपको ये करने की ज़रूरत है। आपको इस एनर्जी के अंदर आने की ज़रूरत है जहाँ पे आप हर वक्त 24 घंटे एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस्ड होते हैं। याद रखिएगा, उसी वक्त हम चीज़ें अचीव कर पाते हैं या उसी वक्त हम कुछ हासिल कर पाते हैं ज़िंदगी में जब हम अपने 24 आवर्स में हम उसी बात के ऊपर फोकस्ड होते हैं। अगर आपने किसी जगह पे एडमिशन लेना है तो आपको 24 घंटे उसी बात के ऊपर फोकस अपना रखना है कि मुझे हर हालत में, हर तरह से, हर कोशिश के साथ फ़लानी जगह पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। यही एक वो तरीका है, और यही आपके जहन में जब आप सिंगल माइंडेडली कोई काम कर रहे होते हैं तो तभी वो चीज़ें जो हैं वो आपकी डायरेक्शन में मूव होना शुरू होती हैं। सो ये सिचुएशन है स्कॉर्पियो लोगों के लिए। आई रियली इंसिस्ट कि आप अपना माइंड जो है वो क्लियर करें, ठीक है, और ये बात जब तक आप ख़ुद डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको अब इस सिचुएशन से क्या लेना है और आगे फर्दर कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तब तक जो है वो चीज़ें आपके लिए बहुत कोई तेज़ी से चलती हुई नज़र नहीं आ रही। फिर ये काफ़ी टाइम लगेगा सिचुएशन के अंदर। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।